गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ईवीएस के चैप्टर 20 पोट्री के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम ईवीएस के चैप्टर 20 पोट्री के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। तो बच्चों पहले हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते हैं, उसके बाद वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज पॉटर्स व्हील? व्हाट इज पॉटर्स व्हील मतलब क्या है बच्चों? कुम्हार का पहिया क्या है, या कुम्हार का पहिया क्या होता है? आप जानते हो पॉटर्स व्हील क्या होता है? जिस पहिए पर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम पॉटर्स व्हील कहते हैं, मतलब कुम्हार का पहिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। द व्हील which is used to make earthen pots is called potter wheels। क्या होता है बच्चों बताइए? The wheel which is used to make earthen pot is called potter wheel। एक बार फिर से बोलिए। Wheel which is used to make earthen pot is called potter's wheel। मतलब क्या है? वह पहिया जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कुम्हार का पहिया कहते हैं। द व्हील विच इज यूज्ड टू मेक अर्थन पॉट इज कॉल्ड पॉटर्स व्हील। ठीक है, तो आपको पहले नंबर का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो लर्न हुआ। एक बार फिर से बोल दीजिए। व्हाट इज पॉटर्स व्हील? द व्हील विच इज यूज्ड टू मेक अर्थन पॉट इज कॉल्ड पॉटर व्हील। ठीक है, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? तो 2 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन क्या हैं? व्हाट इज पॉटरी मिट्टी के बर्तन क्या हैं? आप जानते हो मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं? बताइए। गीली मिट्टी से बनी वस्तुएं मिट्टी के बर्तन या पॉटरी कहलाती हैं। वे चीजें जो गीली मिट्टी से बनी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉटरी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वेट क्ले। ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वेट क्ले आर कॉल्ड पॉटरी। मतलब क्या है बच्चों? गीली मिट्टी से बनी वस्तुएं पॉटरी कहलाती हैं। ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वेट क्ले आर कॉल्ड पॉटरी। एक बार फिर से बोलिए। Objects made up of wet clay are called pottery। What is pottery? Objects made up of wet clay are called pottery। मतलब मिट्टी के बर्तन क्या कहलाते हैं या मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं? तो गीली मिट्टी से बनी वस्तुएं मिट्टी के बर्तन मतलब पॉटरी कहलाती हैं। ओके, तो आपको जो आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन था वो समझ आया। चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो 3rd नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? देखिए। गिव एनी 3 यूजेस ऑफ क्ले पॉट्स। मतलब अब आपको क्या लिखने हैं? आपको कोई भी 3 उपयोग बताने हैं मिट्टी के बर्तनों के। तो गिव एनी 3 यूजेस ऑफ क्ले पॉट मतलब मिट्टी के बर्तनों के कोई 3 उपयोग बताओ। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या है। पहला जो हमारा उपयोग है वो क्या है बच्चों? वी यूज अर्थन पॉट्स टू स्टोर वाटर। तो हम मिट्टी के बर्तनों का उपयोग पानी जमा करने के लिए करते हैं। क्या हुआ बच्चों? वी यूज अर्थन पॉट्स टू स्टोर वाटर। क्या हुआ? वी यूज अर्थन पॉट टू स्टोर वाटर मतलब हम मिट्टी के बर्तनों का उपयोग पानी जमा करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला देखिए जो 2nd यूज है वो क्या है। इन विलेजेस पीपल बॉयल मिल्क इन क्ले पॉट्स। इन विलेजेस पीपल बॉयल मिल्क इन क्ले पॉट मतलब क्या हुआ बच्चों? गांव में लोग मिट्टी के बर्तनों में दूध उबालते हैं। तो क्या हुआ आपका 2nd यूज कि इन विलेजेस पीपल बॉयल इन
clay pots. In villages, people boil milk in clay pots. मतलब गांव में लोग मिट्टी के बर्तनों में दूध उबालते हैं। चलिए तो अब हम अपना 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो 3rd नंबर का यूज है उसको देखते हैं। 3rd क्वेश्चन तो चल ही रहा है हमारा, तो 3rd नंबर का जो हमारा यूज है वो क्या है? वी बर्न दियाज मेड ऑफ क्ले। मतलब हम मिट्टी से बने हुए दिए जलाते हैं। क्या हुआ बच्चों? वी बर्न दियाज मेड ऑफ क्ले। तो बच्चों आपको 3rd नंबर का क्वेश्चन समझ आया? गिव एनी 3 यूजेस ऑफ क्ले पॉट्स। तो कौन कौन से हैं? 1. वी यूज अर्थन पॉट्स टू स्टोर वाटर। वी यूज अर्थन पॉट्स टू स्टोर वाटर। In blaze, people boil milk in clay pots. We burn diyas made of clay. मतलब क्या है? मिट्टी के बर्तनों के कोई 3 उपयोग बताओ। हम मिट्टी के बर्तनों में मतलब मिट्टी के बर्तनों में पानी जमा करते हैं। गांवों में लोग मिट्टी के बर्तनों में दूध उबालते हैं। हम मिट्टी से बने हुए दिए जलाते हैं। तो बच्चों आपको 3rd नंबर का क्वेश्चन समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? देखिए तो 4th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज ग्लेजिंग? ग्लेजिंग क्या है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज ग्लेजिंग मतलब ग्लेजिंग क्या है? तो स्मूथनिंग द पॉटरी मतलब बर्तनों को चिकना बनाना। एंड मेक इट वाटर प्रूफ और इनको जलरोधक बनाना इज कॉल्ड ग्लेजिंग। ग्लेजिंग कहलाता है। तो बच्चों आपका आंसर क्या है? बोलिए। स्मूथनिंग द पॉटरी एंड मेकिंग इट वाटर प्रूफ इज कॉल्ड ग्लेजिंग। एक बार फिर से बोलिए। स्मूथनिंग द पॉटरी एंड मेक इट वाटर प्रूफ इज कॉल्ड ग्लेजिंग। व्हाट इज ग्लेजिंग? स्मूथनिंग द पॉटरी एंड मेकिंग इट वाटरप्रूफ इज कॉल्ड ग्लेजिंग। एक बार फिर से बोलिए बच्चों। व्हाट इज ग्लेजिंग? स्मूथनिंग द पॉटरी एंड मेकिंग इट वाटरप्रूफ इज कॉल्ड ग्लेजिंग। मतलब मिट्टी के बर्तनों को चिकना बनाना और इसे जलरोधक बनाना ग्लेजिंग कहलाता है। ठीक है, तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन समझ आया? क्या है? व्हाट इज ग्लेजिंग? स्मूथनिंग द पॉटरी एंड मेकिंग इट वाटरप्रूफ इज कॉल्ड ग्लेजिंग। ओके, तो बच्चों आपको 4th नंबर का क्वेश्चन लर्न हुआ। तो बच्चों आपको चैप्टर 20 पॉटरी के क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो गए। तो बच्चों हमको क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो चुके हैं। बताइए, हमको क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम EVS चैप्टर 20 के वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। ओके, तो देखिए जो हमारा पहला वर्ड मीनिंग है वो क्या है? सबसे पहला वर्ड मीनिंग जो है वो है नोमैड्स। नोमैड्स का मतलब क्या होता है? घुमंतु। NOMADS नोमैड्स। नोमैड्स का मतलब क्या होता है? घुमंतु। नोमैड्स घुमंतु। NOMADS नोमैड्स। नोमैड्स का मतलब क्या होता है? घुमंतु। नोमैड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? घुमंतु। ठीक है, नोमैड्स घुमंतु। उसके बाद जो हमारा सेकंड वर्ड मीनिंग है वो है बोनफायर। बोनफायर का मतलब क्या होता है? अलाव। बोनफायर का मतलब क्या होता है बच्चों? अलाव। BONEFIRE बोनफायर। बोनफायर का मतलब क्या होता है? अलाव। बोनफायर अलाव। बोनफायर अलाव। BONEFIRE बोनफायर अलाव। बोनफायर अलाव। उसके बाद जो हमारा 3rd नंबर का वर्ड मीनिंग है वो क्या है बच्चों? डो। DOUGH डो। डो का मतलब क्या होता है? लोई। डो का मतलब क्या होता है? लोई। DOUGH डो। डो का मतलब क्या होता है बच्चों? लोई। डो लोई। उसके बाद जो हमारा 4th नंबर का वर्ड मीनिंग है वो क्या है? पॉटरी। POTTERY। पॉटरी का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। POTTERY पॉटरी। पॉटरी का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। तो
आपका फर्स्ट मीनिंग क्या था? नोमैड्स। नोमैड्स का मतलब क्या होता है? घुमंतु। बोनफायर, अलाव, बोनफायर, अलाव, डो, लोई, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन। तो बच्चों आपको 4 वर्ड मीनिंग्स लर्न हो गए। चलिए तो अब हम अपना 5th नंबर का वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो 5th नंबर पर जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो क्या है? क्ले। क्ले का मतलब क्या होता है? चिकनी मिट्टी। CLA बाई क्ले। क्ले का मतलब क्या होता है बच्चों? चिकनी मिट्टी। CLA बाई क्ले। क्ले का मतलब क्या होता है? चिकनी मिट्टी। उसके बाद अगला है बाउल। बाउल का मतलब होता है कटोरा। BOWL बोल। बोल का मतलब क्या होता है बच्चों? कटोरा। बोल, कटोरा। BOWL बोल। बोल का मतलब क्या होता है? कटोरा। बोल, कटोरा। उसके बाद 7 नंबर पर जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है कर्ड। कर्ड का मतलब क्या होता है? दही। कर्ड, दही। कर्ड, दही। CURD कर्ड। कर्ड का मतलब क्या होता है? दही। अगला है 8 नंबर पर जो वर्ड मीनिंग है वो है ग्रेन। ग्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों? अनाज। GRAIN ग्रेन। ग्रेन का मतलब क्या हुआ? अनाज। ग्रेन, अनाज। ग्रेन, अनाज। तो बच्चों हमने 4 मीनिंग्स तो लर्न कर ही लिए थे। अब 5th नंबर पर है क्ले, जिसका मतलब होता है चिकनी मिट्टी। 6 नंबर पर है बोल, जिसका मतलब होता है कटोरा। 7th नंबर पर है कर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? दही। 8 नंबर पर है ग्रेन, जिसको हम कहते हैं अनाज। तो क्ले चिकनी मिट्टी, बोल कटोरा, कर्ड दही, ग्रेन अनाज। अब हम अपना 9 नंबर का वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो 9 नंबर पर जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है बच्चों? देखिए, तो 9 नंबर पर जो वर्ड मीनिंग है वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? कृषि। AGRICULTURE एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि। एग्रीकल्चर, कृषि। एग्रीकल्चर, कृषि। उसके बाद जो हमारा 10 नंबर का वर्ड मीनिंग है वो क्या है? वाटर प्रूफ। WATERPROOF वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ का मतलब क्या होता है? जल रोधक। वाटर प्रूफ, जल रोधक। वाटर प्रूफ, जल रोधक। अगला है 10 नंबर का जो वर्ड मीनिंग है वो है ग्लेजिंग। GLAZING ग्लेजिंग। ग्लेजिंग का मतलब क्या होता है? ग्लेजिंग। ग्लेजिंग, ग्लेजिंग। GLAZING ग्लेजिंग। ग्लेजिंग का मतलब ग्लेजिंग। उसके बाद जो हमारा 12 नंबर का वर्ड मीनिंग है वो है विलेज। और विलेज का मतलब क्या होता है बच्चों? गांव। VILLAGE विलेज। विलेज का मतलब क्या होता है? गांव। तो 9 नंबर पर आपका कौन सा वर्ड मीनिंग था? एग्रीकल्चर, जिसका मतलब होता है कृषि। वाटरप्रूफ, जलरोधक। ग्लेजिंग, ग्लेजिंग, विलेज, गांव। तो बच्चों आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न हुए। तो बताइए जो हमारा फर्स्ट नंबर पर वर्ड मीनिंग था वो क्या था? नोमाड्स, नोमैड्स, घुमंतु। बोनफायर, अलाव, डो, लोई, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन। क्ले, चिकनी मिट्टी। बोल, कटोरा। कर्ड, दही। ग्रेन, अनाज। एग्रीकल्चर, कृषि। वाटरप्रूफ, जलरोधक। ग्लेजिंग, ग्लेजिंग, ब्लेज, गांव। तो बच्चों आपको चैप्टर 20 पोएट्री के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न हो गए। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको EVS के चैप्टर 20 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स अपनी EVS की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। क्या करने हैं बच्चों? आज आपका होमवर्क क्या है? आज आपको EVS के चैप्टर 20 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स अपनी EVS की फेयर नोटबुक में लिखने हैं और उन्हें याद करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।